सर मेरा हिम्मत नहीं है, मेरा कैपिटल अमाउंट भी बहुत डाउन गया है। मैं सारा अमाउंट लाइफ टाइम हाई पे इन्वेस्ट कर दिया है। अभी अभी बहुत टेंशन लग रहा है, ये मार्केट कब उठेगा। जो लोग भी अगस्त सितंबर अक्टूबर में पैसे लगाए हैं उन सब का पोर्टफोलियो इस समय 15% से लेके 20% तक के माइनस में है। छोटा इन्वेस्टर हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना हो, सबकी पोर्टफोलियो की बैंड बच चुकी है। रोज सुबह उठ के देखो मार्केट 1% 2% माइनस में ही मिलता है। ऐसे में अब समझ नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। अपनी एसआईपी बंद कर दें, बचे कुचे पैसे को वापस निकालें, या और इन्वेस्ट करें, या और इन्वेस्ट करें तो कैसे करें, क्योंकि पैसे तो अब बचा नहीं है। आखिर ये मार्केट कब उठेगा, कब रिकवरी करेगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन 1CR में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपके भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन 1CR की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं कि किसे अपनी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए और किसे अपनी एसआईपी यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, अगर आप 1-2 साल सोच के आए थे कि यहाँ से पैसा बन जाएगा, तो आप कल की बजाय अपनी एसआईपी आज ही बंद कीजिए और बच्चा कुछ आप पैसा लेके यहाँ से दफा हो जाइए। आपका यहाँ पे कभी भी पैसा बनने वाला नहीं है। आखिर आपसे किसने कहा कि यहाँ पे 1-2 साल में पैसा बन जाएगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आपको बिल्कुल गलत बताया गया है, या आप तो आपने बिल्कुल गलत सुना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हमें कम से कम 5 साल या 7 सालों का समय है तो ही करना है। 30 माइंडसेट से आए हैं तो बेशक अपनी आप एसआईपी बंद कीजिए और यहाँ से जल्द बाहर निकलिए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और है कि बहुत से लोगों ने ये सोच कर एसआईपी चालू किया है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल करेंगे, लेकिन 6 महीने, 5 महीने की इस गिरावट में वो भी घबरा रहे हैं। तो आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस गिरावट में आपको भी घबराहट हो रही है, तो ये बात सच है कि आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने नहीं आए हैं। आप भी कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, जो कि बनना मुश्किल है। इस समय जो लोग भी पैनिक में आके सेलिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड से या डायरेक्ट स्टॉक से बाहर निकल रहे हैं, वो सच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं थे, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने आए थे और उनको यहाँ पर लॉस होता दिख रहा है, इसलिए वो यहाँ से सेल करके भाग रहे हैं। दूसरा, अब ये लोग हैं जो एसआईपी बंद करने के बारे में सोच रहे हैं, जिन्होंने अपना खुद का पैसा नहीं लगाया है, या तो अपने घर वालों से लिया है, किसी से उधार लिया है, लोन लिया है, और उनको अब यहाँ पे लग रहा है कि पैसा नहीं बनने वाला है, मैं उनको पैसा वापस कैसे दूंगा। वो बहुत ही डर के माहौल में है और सोच रहे हैं कि बचे कुछ पैसे को यहाँ से निकाल के वापस उनको दे दिया जाए जिनसे हमने लिया है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो वही पैसे लगाए हैं, जो लंबे समय के लिए बोलने के लिए तैयार हैं, जिनको उस पैसे की जरूरत अभी नहीं है। बेशक वो माइनस में है, उनको कोई पैनिक नहीं है, उनको कोई डर नहीं है। वो कंटिन्यू अपनी एसआईपी भर रहे हैं, हर गिरावट में कुछ लमसम कर रहे हैं। हमने तो कोई एसआईपी अभी तक बंद नहीं की, हमारे किसी इन्वेस्टर ने अभी तक कहा भी नहीं है कि सर बहुत माहौल खराब है। सबने लमसम किया है, अभी भी कर रहे हैं। एसआईपी बंद करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर आप 6 महीने या 1 साल पुराने इन्वेस्टर हैं और इस बाजार में गिरावट हो रही है, तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि ये गिरावट आपके लिए अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बटोर लीजिए। ये मौका आपको बाद में फिर से नहीं मिलने वाला है। देखिए आसित कुमार जी या इनकी तरह के और जो लोग इन्वेस्टर हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप लाइफ टाइम हाई मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि आपके पास कम से कम 7 सालों का समय होना चाहिए। अगर आप इस तरह के बाजार में जहाँ 20-22% की गिरावट हो चुकी है, वहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, तो यहाँ आपका पैसा 3 से 5 साल के अंदर में ही कुछ पैसा बन सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ एंट्री करते हैं, इससे तय हो जाता है कि आपका पोर्टफोलियो कितने समय में प्रॉफिट में आ जाएगा, आप कितने समय में यहाँ से कुछ पैसे बना लेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि 90% नए इन्वेस्टर तभी बाजार में एंट्री लेते हैं जब बाजार लाइफ टाइम हाई पे हो, सबका पैसा बन रहा हो, लोग अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हों, तब ये लोग यहाँ पे पैसा जम के इन्वेस्ट करते हैं। और जाहिर सी बात है, मार्केट अगर हाई पे है तो नीचे जरूर आएगा, और ऐसे समय में इन लोगों का नुकसान होने का जो संभावना है बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी मार्केट में फ्रेश इन्वेस्ट करने का, एंट्री लेने का इतना अच्छा समय है, लेकिन इस समय कोई भी नया इन्वेस्टर इस बाजार में इन्वेस्ट नहीं करेगा। आप चाहे कितना भी समझा लीजिए, वो यही कहेगा आपका खुद का पोर्टफोलियो तो माइनस में है, आप हमें क्यों इन्वेस्ट करने को कह रहे हैं, खुद तो डूबा हुआ है, हमें भी डुबाएगा। लेकिन दोस्तों, इस समय जो इन्वेस्ट करेगा ना, उसको जीवन में कभी डर नहीं लगेगा। जिस तरह भीगे हुए आदमी को बारिश से डर नहीं लगता है, उसी तरह गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्ट करने से लॉस से हम बच सकते हैं। लॉस से हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट और कितना गिर सकता है, 5%, 10%, इससे ज़्यादा की गिरावट तो हमें भी नज़र नहीं आ रही है। तो अगर आपने लाइफ टाइम हाई पे एंट्री ले ही लिया है, पैसा इन्वेस्ट कर ही दिया है,
तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अपनी एसआईपी को तो किसी भी हाल में बंद नहीं करना है। हो सके तो कुछ लमसम इन्वेस्ट कीजिए। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का लमसम किया है और इस समय वो 15% माइनस दिख रहा है। अगर आपके पास 50,000 और है और अगर आप इस लेवल पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो जो आपका 15% माइनस दिख रहा है वो 7% हो जाएगा। आपको मुझे पता है समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एवरेजिंग होके जो 15% माइनस दिख रहा है वो 7% हो जाएगा और बाजार को यहाँ से सिर्फ 7% की रिकवरी आते ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में आ जाएगा। यही फायदा होता है गिरावट में इन्वेस्ट करने का, गिरावट में एवरेजिंग करने का। अगर आप सच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप एसआईपी बंद करना तो छोड़िए, कैसे भी करके यहाँ पे आपको लमसम हर हाल में इन्वेस्ट करना होगा, तो ही आप बड़ा पैसा बना पाएंगे। आखिर में बात करें कि इस बाजार में गिरावट कब थमेगी, बाजार यहाँ से कब रिकवर करेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लास्ट सपोर्ट हमारा 22,800 था जो कि टूट चुका है और अगला सपोर्ट 22,500 के आसपास है और मार्केट भी यहीं अभी फिलहाल है। अगर 22,500 के नीचे भी मार्केट आता है तो 22,000 पे अगला सपोर्ट है और ट्रंप का टैरिफ और एफआई की सेलिंग कंटिन्यू जारी है, जिसकी वजह से माहौल अभी भी खराब बना हुआ है। यानी यहाँ से भी और थोड़े बहुत गिरावट की गुंजाइश है, जिसके लिए हमें मेंटली तैयार रहना होगा। भरोसा रखिए खुद पर, भरोसा रखिए अपने देश पर, अपनी देश की कंपनियों पर। जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो भाग लीजिए या इस मार्केट में भाग लीजिए। इसके अलावा कोई और तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सख्त सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। म्यूचुअल फंड में पूरे गाइडेंस के साथ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे बिल्कुल फ्री में इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ भी जानना है, समझना है, पूछना है तो भी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।